हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। ये फ्रॉक सूट है, तो इसमें ये इनर है ये सिल्क वाला इनर है। तो इसको सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी और यहाँ मैं निकाल रही हूँ ऊपर का पार्ट चोली, और फिर हम सर्कल वाला निकालेंगे, इसको फ्रॉक सूट बनाएंगे। फ्रॉक सूट कई तरीके के होते हैं, प्लीट्स वाले, और ये हमारे अम्ब्रेला कट, और भी बहुत सारे होते हैं, बॉक्स प्लेटेड भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी ये अम्ब्रेला कट बनाऊँगी। तो ये मैंने ऊपर के लिए चोली के लिए कपड़ा कट कर लिया है, और इसमें से मैं चोली कट कर रही हूँ। पहले हम इस अस्तर वाले लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे, और फिर हम उसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे, और उसके बाद इसको मैं आज कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करूँगी। तो अभी मुझे साड़ियों से भी काफ़ी सारी ड्रेस बनानी है, कई लोगों के, और मैंने भी 1-2 साड़ी निकाला है अपने अपने ड्रेस बनाने के लिए साड़ी से ही। तो इनको मैं एक-एक करके बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आप ये कटिंग देख सकते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में सिलाई सीखनी है तो मेरा दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, तो आप उस पे सिलाई सीख सकते हैं। और प्रॉपर उसमें डिटेल में मैं वीडियो बनाती हूँ स्टिचिंग का, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ ना आए आपको या कुछ सीखना हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो मैं आपको जो भी चीज़ की सिलाई आप पूछेंगे तो मैं आपको उसकी कटिंग और सिलाई दोनों आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर तो कट कर लिया है, ऊपर का चोली वाला पार्ट। अब ये मेन ये वाला जो है हमारा, इसमें से मैं अब इसको कट करूँगी मेन फैब्रिक में से। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करती हूँ कि जो ये समाज में ना, जो व्यक्ति जितना कमज़ोर होता है ना, उसको दुनिया और दबाती है, ख़ास करके हम महिलाओं को। तो हम महिलाओं को ना क मजबूत बन के रहना चाहिए, और अगर आप मजबूत नहीं बनते हो ना, तो ये दुनिया आपको कब तोड़ देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी ऐसे 7 मतलब टिप्स, जो जिससे आप मजबूत बनो, और अगर आप मजबूत हो तो अपने अंदर पहचानो और उसको और निखारो। तो सबसे पहला वो ये है कि कभी भी ना किसी से भी कंपेयर मत करो खुद को। हर एक इंसान में ना एक अपनी अनोखी पहचान होती है, और उसमें कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है। हम सब में, चाहे वो कोई भी हो, सब में एक विशेष गुण, विशेष क्षमता होती है, जिसके ऊपर अगर वो काम करे और जिसको वो निखारे, अपने ऊपर ध्यान दे, तो वो उस विशेष चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। सब में एक गुण होता है। दूसरा, कि आप कभी भी मतलब देखो, चुप रहना, कहते हैं ना कि जब जैसे जहाँ 4 बेवकूफ़ लोग बोल रहे हों और कुछ बकवास कर रहे हों, तो आप ना बोलो। लेकिन ठीक है, कभी-कभी चुप रहना भी ठीक होता है, लेकिन एक जब जिस जगह बोलना चाहिए, अगर उस जगह आप ना बोलो ना, तो आगे चल के आपको ही उसका भुगतना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी समय पर ना बोलना ना हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, और उसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ जाता है। तो देखो, चुप रहो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातों को सह जाते हैं, कुछ नहीं कहते, सोचते हैं कि क्या ही बुरा लगेगा। लेकिन नहीं, जहाँ आप सही हो ना, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे भला लगे, आप जहाँ सही हो, वहाँ आपको बोलना चाहिए, चाहे वो किसी के भी सामने बोलना पड़े। आपको अपनी बात रखनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए। सबसे पहली बात, हम ये सोचते हैं कि रिश्तेदार को बुरा लगेगा, ये रिश्ता टूट जाएगा, फलना-ढकना। देखो, जीवन में ना कोई भी काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं काम आता। आपकी ज़िंदगी भर किसी की सेवा करते रहो, ज़िंदगी भर किसी के मतलब सहते रहो, बर्दाश्त करते रहो, लेकिन कोई काम नहीं आता। ये बिल्कुल 100% सच है। सब आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और जब आप जिस दिन बोलना चालू करोगे और जिस दिन उनको लगेगा कि उनसे आपका फ़ायदा नहीं है, तो
आपसे वो मतलब भी नहीं रखेंगे। तो इससे पहले कि वो आपका फ़ायदा उठाएँ, सही टाइम पे ना बोलना सीखो। क्योंकि ना बोलना सही टाइम पे आपके आत्मसम्मान के लिए और मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरी चीज़ कि सही टाइम पे ना बोलना सीखो, सही टाइम पे जवाब देना सीखो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलो, हर जगह चुप रहना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरी चीज़ हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो और चौथी चीज़ कि देखो जब हम खाली रहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जो हाउसवाइफ़ होती हैं, तो वो घर के काम करने हालाँकि हाउसवाइफ़ के पास भी देखो बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे होते हैं, घर होता है, सँभालने के लिए बहुत सारा काम होता है करने के लिए और वो काम करते हैं और इन्हीं काम से वो दिन भर बिज़ी रहते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता भी है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घर के ही कामों में लगे रहना वही सेम दिनचर्या होती है, तो इंसान एक तरीके से ना चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो इसके लिए आप देखो हमेशा कोशिश करो कि आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालो। आपको जो भी अच्छा लगता हो, गाना सुनना अच्छा लगता हो या डांस करना अच्छा लगता हो या थोड़ा घूमना अच्छा लगता हो, तो आप वो करो। आपको जो अच्छा लगता है वो काम करो। और दूसरा ये कि आपको सीखने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। आजकल तो यूट्यूब है और सोशल मीडिया का ज़माना है, आप घर बैठे भी कुछ नया सीख सकते हो, अपने फ़ील्ड में सीख सकते हो, आप कुकिंग का सीख सकते हो, आप स्टिचिंग सीख सकते हो, मेकअप सीख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप सीख सकते हो। कुछ टाइम ना आप हमेशा कम से कम आधा या 1 घंटा आप अपने लिए तो निकालो ही, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये कम से कम 1 घंटा आपको दिन में आपको अपने लिए निकालना चाहिए। जिससे और वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। ये होने के बाद फिर आप कुछ थोड़ा-सा टाइम निकालो अपनी अर्निंग के लिए। कुछ ऐसा काम सोचो कि जो आप कर सकते हो और कमा सकते हो क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा रहना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 पैसे अपने पास रखो वो हमेशा काम आते हैं और मैं आपको बताऊँ महिलाएँ ना ख़ास करके इतनी मतलब कुछ टाइम पे इतना मूर्ख हो जाती हैं कि जो हमारी सेविंग्स होती है ना वो हम मतलब बस निकाल के दे देते हैं अपने हस्बैंड अब देखो मैं आपको बताऊँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ आदमी मतलब अपनी वाइफ़ के साथ मारपीट भी करते हैं और घर में खर्चा भी नहीं देते। लेडीज़ कमा रही होती हैं और फिर आदमी बहला-फुसला के या प्यार से वो माँगते हैं खर्चे को और वो दे देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी दिया है। और उस टाइम पे एक टाइम पे हम मूर्ख बनते हैं। अब देखो ज़िंदगी का नाम है ठोकर खा के ही सीखना। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ और हम अपनी सेविंग दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो आदमी को नहीं सुधरना होता है ना, वो कभी भी नहीं सुधरता है। तो कम से कम ख़ास करके उन घरों में जिन घरों में जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं, वो गलत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम अगर आप कमा रहे हो, तो 2 पैसे आप अपने पास बचा के रखो। हमेशा बचा के रखो, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप वो पैसे किसी को भी मत दो। आप वो पैसे रखो, आप अपने बुरे टाइम के लिए कि जब अगर आप पे बहुत ज़्यादा स्थिति कोई ख़राब होती है, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ गया या कुछ करना पड़ क्योंकि आपको बताऊँ जब हम मतलब कमज़ोर होते हैं ना तो कोई साथ नहीं देता। शायद ही कोई 1% होता होगा जो कोई साथ देता है, नहीं तो कोई भी साथ नहीं देता। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई समाज, कोई कुछ नहीं। किसी को नहीं पड़ी कि आप भूखे हो, परेशान हो, किसी को भी नहीं पड़ा। तो जब आप पे 2 पैसे होते हैं ना, तो आपको उन पैसों से आप अपना नई शुरुआत कर सकते हो। उस मुसीबत में आप उस मुसीबत से उभर सकते हो। क्योंकि पैसा देखो कई लोग पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा आपको फ्रीडम देता है सही बोलने का। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो कुछ गलत लोगों की गलत बातें भी हमें सुननी पड़ती है। आप देखो ना सीधी-सी बात है हमारे भारत में घरेलू हिंसा कई बार औरतें इसलिए बर्दाश्त कर जाती हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। उनके पास अगर वो जाएँगी, अगर बोलेंगी भी तो वो क्या ही बोलेंगी आप मुझे बताओ?
और कहाँ जाएँगी बोल कर के। तो उनको उसी घर में रहना होता है और मायके वे आ नहीं सकती, कमाना वो जानती नहीं है, तो फिर मजबूरन सब बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कहोगे कि आज के टाइम पे पुलिस स्टेशन है, कानून है, लेकिन देखो पुलिस स्टेशन और कानून भी ना मतलब बहुत ज़्यादा कितना कोई हेल्प करेगा। देखो मैं अपने ऊपर झेला हुआ भी बता रही हूँ कि आप कंप्लेन करते हो, वो आते हैं, फिर वही समझौता करा देते हैं और फिर ठीक है, चीज़ें चलती हैं। लेकिन फिर खराब होती हैं तो आप बार-बार पुलिस वाले भी फिर आपसे ये कहेंगे कि आप कोर्ट कचहरी जाइए, वहाँ पे सब चीज़ें को करिए। तो फिर वही आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के ये कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप पे 2 पैसे हैं, तो अगर आप पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है, तो आप उस चीज़ों को ठीक कर सकते हो थोड़ा-सा। अदरवाइज़ स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है ना कि बहुत, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तो हमेशा आप पैसे